व्यूअर्स लंबाई 35 इंच थी, 1.25 इंच छोड़ के लंबाई का निशान उठा लेंगे। लंबाई का निशान फिर 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए। अब देखो व्यूअर्स, सबसे पहले आसन का निशान उठाएंगे। आसन का निशान हमने 10 इंच पे उठा रखा है, 10 इंच पे, और 1.5-2 इंच की गोलाई दे देंगे। गोलाई कितनी देंगे ये देखो, बिल्कुल ध्यान से दिखा रहा हूँ। जब हमने इसका नाप लिया था ना, तो इसकी पट 14 इंच की थी। 14 इंच का निशान लगा लो। अब 1.5 इंच 2 इंच नहीं करेंगे, 14 इंच का निशान लगा लिया। 14 इंच के निशान से अंदर ये वाला निशान कितना लगाएंगे, ये कॉपी करनी है। ये पैंट उतनी मुश्किल है लेकिन उतनी आसान है। हमारे सामने पैंट सिली हुई पड़ी है, उसको देख के कॉपी करना है। ये वाला निशान तो हमने 14 का लगा दिया क्योंकि हमारी पट 14 इंच थी, 14 का निशान लगा लिया। ये निशान कितने इंच पे लगाएं? जब मैंने इसका फ्रंट नापा था ना, तो इसका फ्रंट 12.5 इंच का था। 12.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये देखो 12.5 इंच का निशान। सिलने के बाद ये 11.5 रह जाएगा, जो 11.5 था। एक एक सूत क्लियर करेंगे। अब जिसका जितना फ्रंट आएगा, ये देखो उसका बीच करके, फिर वो जैसे हम सिंपल पैंट की मोरी करते हैं, उसका फ्रंट का बीच आएगा ना, ये बीच आ गया। फिर मोरी है उसकी 6.5 इंच की, 3.25 इस साइड में, 3.25 इस साइड में। लंबाई का डाउट क्लियर। और कमर का तो हम पूरी पैंट सील के, जब ऊपर 4 इंच की पट्टी लगा के, फिर हम जब इसको तैयार करेंगे ना, फ्रंट तैयार करेंगे पूरा का पूरा, तो हाँ, ये कमर 14 इंच की है, आगे का फ्रंट 14 इंच पे तैयार कर देंगे। लास्टिक, मैंने आपको लास्टिक डालनी सिखा रखी है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत वीडियो पड़ी है। 14 इंच फ्रंट तैयार करेंगे, ये हम वहीं पे सिलाई मार लेंगे। लास्टिक से ही हम फ्रंट तैयार करते हैं। और लास्ट बैक है, बैक 19 इंच की, यानी लास्टिक 19 इंच की छोड़ देंगे। सेम उतना ही रोल काट लेंगे। जब हम लास्टिक कटिंग करेंगे ना रोल में से, जब हम पूरा रोल नाप लो, इसको पूरा रोल नाप लो। 16.5 इंच का रोल, 16.5 इंच का रोल कटिंग करके आपस में सील दो। फिर 14 का फ्रंट तैयार कर दो। 19, ये इसका डाउट क्लियर। आसन का डाउट क्लियर। पट 14 इंच का नाप ले लो, इसका डाउट क्लियर। फ्रंट 12.5 और बैक 14.5 इंच। अब ये देखो, ये वाला निशान मैं सीधा उठाना बताता हूँ आपको। ये वाला निशान जल्दी ही सीधा उठाएंगे। ये देखो, अब इसको नापेंगे। फ्रंट तो हमारा 12.5 तैयार हो चुका है। अब बैक नापेंगे 14.5। ये देखो 14.5 बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना तो एक सूत कम ना एक सूत ज़्यादा। और जब बैक बढ़ाएंगे ना, जब बैक बढ़ाएंगे, यहाँ से साइज़ के अनुसार बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे, वहाँ से 3.5 इंच नॉर्मल साइज़ में, 3.5 इंच हल्के साइज़ में 3 इंच। 11-12 साल की लड़की हो 2 इंच, 12 साल की लड़की हो 2 इंच, नहीं तो उसमें बैक बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो हैवी साइज़ होगा उसमें 3.25-4 इंच का। अब यहीं पे गोलाई कर देंगे। ये देखो, जो और जैसे हम और उसकी पैंटों की गोलाई करते हैं, यहाँ पे 1-1.5 इंच कर देंगे। इस पट्टी से निशान लगा देंगे। फ्रंट मैंने 14-14.5 इंच लिया है, 14-14.5 फ्रंट लिया मैंने। 14 या 14.5, इस बात पे पजल मत होना। आधा इंच कुछ भी नहीं होता, आधा इंच ये होता है, ये 2-3 सूत बस। पजल मत होना। 14 इंच हमारा फ्रंट तैयार है। 14 इंच का निशान लगा लिया। 1.5 इंच हमने बैक बढ़ा दी, 1 इंच हमने यहाँ से बैक बढ़ा दी, सीधी पट्टी करके पैंट कटिंग कर दी। अभी हमारा फ्रंट 14 इंच तैयार है, बैक मैंने 1.5 बढ़ाई है, यानी टोटल 15.5 इंच हो गया। टोटल फ्रंट हमारा 15.5 इंच हो गया। जब इसको हम इधर से सिलाई मारेंगे, पैर इधर से सिलाई मारेंगे, इधर से सिलाई मारेंगे, इधर से सिलाई मारेंगे, तो हमारा 14.5 तैयार हो जाएगा। अब हमारे सामने मेन पॉइंट है, अगर हमारी क्लाइंट को कहीं पैंट फंस ना जाए। हमारी हिप थी 23.5 तैयार, इसका फ्रंट नापें कितना तैयार कितना होगा। ये देखो, आधा इंच सिलाई में चला गया, आधा इंच सिलाई में चला गया, 12 इंच का हमारा फ्रंट तैयार हो गया। बैक कितनी नापेंगे, बैक नापेंगे, आधा इंच सिलाई में चली गई, आधा इंच ये चली गई। 12 और 14, 12 और 13 25, 12 और 13 25, 1.5 इंच इससे अब भी लूज है हमारी पैंट।
फिर आप क्या करोगे, बिल्कुल परफेक्ट बिठानी है तो इस आपने पैर की सिलाई मारी था ना, इस सिलाई को थोड़ी चौड़ी मार लेना, इस सिलाई को चौड़ी मार लेना, इस सिलाई को जब जोड़ो ना साइड चौड़ी मार लेना। ये परफेक्ट आपका 23.5 के बजाय 24 बिल्कुल परफेक्ट तैयार बैठेगा।